आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग वही फंक्शन का एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज है आपका 1.2 और 1.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद 2 क्वेश्चंस को हम लोग किया था। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आज काम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना, सब आपके पास बुक होना चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे, समझे? क्योंकि बुक वही नहीं रखता है जो टैलेंट होता है। If such that R, अरे बाबू नो सॉल्व। If such that R tends to R, which defined by f of x is equal to x square, ठीक ना? इसके द्वारा डिफाइन। तो देखो, और एक चौथा क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं दूसरा का। If such that n tends to n, which defined by f of x is equal to x cube, right? चौथा पांचवा भी मैं लिख दिया। If such that z tends to z, ठीक ना? Which defined by f of x is equal to x cube, ठीक ना? Yes sir। दूसरा में जितना भी क्वेश्चन था सब मैं आपको राइट कर दिया, ठीक है? अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑन 1 है और कौन ऑन 2 है। ऐसे तो चेक करना है सब चीज। ऑन 1 ऑन 2 पर हम लोग को काम करना है, ठीक ना? तो चलो ध्यान देना, सही विद्यार्थी लोग थर्ड वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, 1 हो चाहे ऑन 2 हो, चेक करने का कई मेथड है। लेकिन सबसे बेटर जो मैं मेथड मानता हूं, कभी भी मिस्टेक ना होना, वह सबसे बेटर मेथड अब जो मैं मानता हूं डायग्राम मेथड को। क्यों डायग्राम मेथड को मानता हूं? क्योंकि डायग्राम मेथड से बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं रहता है। डायग्राम मेथड में देखो कैसे। सबसे पहले मैं इस रियल नंबर को मैं इस प्रकार से ले लिया ना। और इस प्रकार से कोडोमेन, यहाँ पर डोमेन है, यहाँ पर क्या है कोडोमेन। चलो, और इसको डोमेन में तो बहुत सारा एलिमेंट्स होगा। अच्छा, माइनस इंफिनिटी से प्लस, इसमें -3 भी, -2 भी, -1, 0 पॉइंट में भी कुछ नंबरें होंगी, ठीक ना? पॉइंट में भी कुछ नंबरें होगा। जैसे आप लेना चाहे तो 3.5 ले सकते हैं। अब यहाँ पर 3.5 लेके, ठीक ना? बहुत सारे नंबर इसमें है जो आपको समझना है। इसमें कोड में भी रियल नंबर है तो इसमें भी बहुत सारा एलिमेंट्स होगा। माइनस इंफिनिटी से प्लस, बीच में बहुत सारा नंबर होगा। -3.5, -3 होगा कि नहीं होगा? -4 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स। ये जो इमेज है डोमेन का, उसका यदि इमेज ढूंढना है तो आप उस रूल से ढूंढोगे f(x = x). चले ना, ढूंढे ना? यस सर। चलो, चूंकि f of x = x², राइट? अमेजिंग कर सकते हो। स्क्वायर वाला पर 1 के चांस से नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वो स्क्वायर वाला पर 1 का चांस कब नहीं रहता है? सब रियल टू रियल रहता है। जब नेचुरल टू नेचुरल रहेगा तो रहता है। आप देख सकते हैं। जैसे भी हम अगर -3 को रखें, -3 का मैं इमेज ढूंढ रहा हूं, तो -3 का इमेज अकॉर्डिंग टू दिस रूल 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको मैं 9 मानता हूं, हो जाएगा 9। क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे 9। और अगर आप 3 का भी इमेज अगर ढूंढोगे तो 3 का ही इमेज कितना हो जाएगा? 9। चलो, f of 3 भी अगर निकालोगे इस रूल के अकॉर्डिंग तो भी 9 होगा, मतलब ये हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या देख रहे हैं? दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज एक ही है कि नहीं? यस सर। लेट कर लेंगे, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, x2 x2। x1 x2 बिलोंग कहां से कर रहा है? डोमेन से कर रहा है। यस सर। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, सॉरी, दोनों बराबर नहीं है, बट इमेज दोनों का क्या आ गया है? बराबर आ गया है। सो इट इज not 1 function, it is not injective। याद आ गया? yes sir। ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये आप जान गए, ठीक है ना? चलो, ऑन 2 के लिए बात करते हैं तो आप अमेजिंग कर सकते हैं, ऑन 2 भी नहीं होगा। नहीं सर। देखो, ऑन 2 आप इससे भी काम कर सकते हैं। चलो, मैं ऑन 2 चेक करता हूँ अगेन। देखना, सभी विद्यार्थी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और भका शेयर कर चला। 4 ऑन 2 फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन 2 फंक्शन को कैसे चेक करेंगे? तो ऑन 2 फंक्शन चेक करने का बहुत सारा मेथड है। आप कोड में तो दिया हुआ है, आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो रेंज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, मैं उधर साइड में आपको रेंज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप देखो कि आप हमको मैं ऐसे करके हम बता रहे हैं, 0 डालोगे 0 का इमेज 0 हो जाएगा।
माइनसो जितना भी निगेटिव में रियल नंबर उस सबका इमेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो निगेटिव वाला का प्री इमेज मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो निगेटिव वाला का प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है। और आप क्या जानते हैं कि कोडोमेन में जितना एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन निगेटिव वाला का होगा नहीं होगा। तो मैं लिख देना चाहता हूँ कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रियल टू रियल है, माने सॉरी माइनस इन्फिनिटी से कहा है प्लस इन्फिनिटी ना कोडोमेन। लेकिन रेंज हम देख रहे हैं तो रेंज हो रहा है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव की ओर ना 0 होगा और 0 से इन्फिनिटी होगा, निगेटिव वाला हो ही नहीं सकता। तो क्या बराबर है? लिखेंगे कि चूंकि कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। देखो आप लोग को जो भी आता है चाहे जैसे भी आता है, आप एक जिंदगी में उसूल रखो कि क्वेश्चन यदि आ गया और वो चैप्टर यदि हम पढ़े हुए हैं तो नहीं छोड़ना है। ये मेरा उसूल है, चाहे जैसे बना दे गलते काहे न रहे, ठीक ना? गलते रहते सब रहते काला बने। आओ चलो अब इसको अगर देखते हैं एंड टू एंड वाला को, देखो यहाँ तक सही है ना? चलो विद्यार्थी लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट कचाक से मार लेंगे, ठीक ना? चलो ताकि वो फटाक से गैलरी में सेट हो जाए। होता है कि नहीं होता? चलो आगे चलो। अब हम लोग इस पर बढ़ते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चंस पे। तो नेचुरल टू नेचुरल डोमेन को आप ऐसे लिख लोगे, राइट ना? जी सर। कोडोमेन को ऐसे, बहुत सिंपल है कि नहीं फंक्शन? बहुत सिंपल है। डोमेन 1 से है ना? 3 4 डॉट डॉट कहां ले जाओगे? इसमें भी तो है ना? 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। अगर खोजना है इमेज तो कौन सा रूल से? f ऑफ s चलो 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 f ऑफ 1 हो जाएगा 1। 1 का इमेज कितना हो जाएगा? 1 का क्यों होता है ना? f ऑफ 2 हो जाएगा 8। f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि मैं नहीं लिया हूं कोई दिक्कत नहीं है, 5 को 8 कर देता हूं, ठीक है? इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, 3 को मैं 27 कर दूंगा। देख रहे हैं आप, अमेजिंग करके देख सकते हैं। इधर जो भी एलिमेंट रहेगा उसका अलग इमेज मिलेगा। ये सब डिफरेंट है तो अलग इमेज मिलेगा। 2 का 8 तो 3 का 27। तो सोचने वाली बातें हैं। तो आप समझ लीजिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज प्राप्त होगा। सो इट इज इंजेक्टिव फंक्शन बट इट इज नॉट सब्जेक्टिव बिकॉज़ देखो 8 का इमेज मिलेगा प्री इमेज, 27 का प्री इमेज मिलेगा, इस सूरत के प्री इमेज मिलेगा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। द कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव। समझते वो नता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो चला लो भाषा बना लेना है। जो विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से या जो विद्यार्थी ऑफलाइन मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसको जरूरत नहीं, बना लेगा, सब काम कर लेगा। अगर आप कोडोमेन और रेंज करना चाहते हैं, ऑन टू के लिए मैं अगर करना चाहूं तो ऑन टू के लिए थोड़ा सा मैं लिख देना चाहता हूं। तो ऑन टू के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 चेक कर लेना है। 4 ऑन टू फंक्शन चला बाबू लोग जी सर लोग कर लोगे ना? ऑन टू फंक्शन कोडोमेन क्या है बोलो? कोडोमेन नेचुरल है ना? अच्छा रेंज सब निकालोगे तो रेंज देख रहे हैं, रेंज क्या हो रहा है? रेंज में 8 आएगा, 27 आएगा, फिर आएगा आपको 64, ये सब आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x क्यूब वेयर x बिलोंग टू नेचुरल, है कि नहीं? बराबर है दोनों। जैसे नेचुरल यहाँ 1 रखेगा तो 1 का क्यूब 1, और 2 रखेगा तो 2 का क्यूब 8, लग नहीं होता। सबके बदले में ऐसा लिख दिया चलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव। क्या नोट करोगे? अरे करोगे नोट? नोट करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो आपको वीडियो में है ना बाबू, कर लेना। अगर नोट करने का शौक है तो आगे थोड़ा सा बढ़ा देना। सेला मैं आपसे ही कहना चाहता हूं क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है ना, आधा घंटा बची है क्लास करना है ना। यस सर। चलिए पॉज कर देना, मैं डिलीट करता हूं। जी सर। चलो ध्यान देना, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस को चलेंगे, ठीक ना? ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करो सर कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हम लोग बना लेंगे। लेकिन तो नहीं LLP में आता होगा। जेड की बात करते हैं तो जेड यहाँ पर ले लूंगा और यहाँ पर भी z को ले लूंगा, ठीक ना? z बोले तो पूर्णांक संख्या ना होगा। यस सर। चलो माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। के बार दो बार
क्या दिक्कत है इसमें है चलो आओ अकॉर्डिंग टू दिस रूल f of x is equal to x cube फूल मांगू देखो यहाँ f of 1 निकालना है तो 1 का भी 1 ऐसा है 1 का इमेज क्या होगा बोलो 1 होगा ना चलो 0 का इमेज 0 होगा ना अरे होगा ना 0 का इमेज 0 होगा -1 का इमेज -1 होगा -2 का इमेज -8 होगा -8 होगा कि नहीं होगा और -3 का इमेज -27 2 का इमेज 8 होगा 8 बना दिए 3 का क्या होगा 27 बोलो तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो 1 का इमेज तो मिल गया 1 2 का मिल गया 8 लेकिन 1 और 8 के बीच में कितना चीज छूट रहा है देख रहे हैं है ना ऐसे 1 हो जा रहा है काहे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज डिफरेंट का डिफरेंट है कि नहीं है आप लोग लैंग्वेज बना लोगे ना वही लैंग्वेज करना है कि x1 आर नॉट इक्वल टू x2 ठीक ना तो देन f ऑफ x1 आर नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 ठीक ना सो इट इज व्हाट इंजेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि आप 0 का तो प्री इमेज है 1 का भी है लेकिन 1 और 8 के बीच में बहुत सारा पूर्णांक संख्या है 2 है 3 है 4 है 6 सब है ये सब तो छूट गया तो ध्यान रखना इसको आप कैसे लिखोगे सवाल है उस सब को हम कैसे दिखाएं सर उस एलिमेंट्स को मैं कैसे दिखाऊं जिसका प्री इमेज नहीं है ठीक ना तो देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं चलो कोडोमेन बताओ फंक्शन का कोडोमेन जो इंटीजर है हमको रेंज निकालना है क्या निकालना है रेंज y बराबर x क्यों है कि नहीं x बराबर √y होगा कि नहीं नहीं सर नहीं होगा ये होगा घनमूल जाएगा क्या जाएगा घनमूल जाएगा ठीक ना अगर स्क्वायर जाता है तो वर्गमूल ये वर्गमूल है कुछ मतलब 2 है ठीक ना तो ध्यान रखना y का मान वही होगा जो इसके बराबर होगा y का मान 1 हो सकता है क्योंकि 1 का घनमूल 1 होगा जो कि x के बराबर हो जाएगा x क्या है इंटीजर है ना तो x 1 तो इंटीजर है 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का घनमूल पूरा होवे नहीं करता है होता है 3 का भी नहीं होता है 9 का होता है घनमूल 8 का होता है ना 8 का घनमूल होता है क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है 2 चूंकि इसके बराबर है इंटीजर है ना 2 भी इंटीजर है तो y का मान कौन कौन हो रहा है 8 हो रहा है 27 होगा 64 होगा माने जिसका क्यूब होता है क्यूब रूट जिसका घनमूल होता है क्यूब रूट जिसको हम कैसे लिखेंगे देखो रेंज देखिए ना बहुत दिमाग से लिख दो भाई x सब्सिडाइट x बराबर ठीक ना मैं लिखना चाहता हूं रेंज को आप ऐसे लिखोगे क्या y के टर्म में लिखते हो ना यानी y वाला मान ना इसको ऐसा लिखता हूं y का जो वैल्यू हो रहा है y का वैल्यू क्या क्या हो रहा है 1 8 27 64 तो ऐसा कर देते हैं x सब्सिडाइट x क्यू कर देते हैं और वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल है इंटीजर होगा कि नहीं होगा इंटीजर हाँ इंटीजर सही है इंटीजर देखो कुछ भी करो देखो आप लोग वो इंटीजर 1 रखोगे तो 1 का क्यू इतना 2 रखोगे तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा 3 रखोगे 3 का 27 हो जाएगा सबका बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सर माइनस में रखते तो माइनस वाला का बोध होगा ठीक ना तो अभी समझ लेंगे कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं यहां पे लिखेंगे कि चूंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज देखो अगर ये सब नहीं करना था तो और भी रास्ता है आपके पास आप यही लिखेंगे ठेठ हिंदी में लिख देंगे कि चूंकि 1 और 8 के बीच में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका प्री इमेज नहीं है अतः यह 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है अपना लैंग्वेज है यार पर छाती आता सब अपने शब्द में उतर देना होता है ठीक ना ये तो टीचर कर दिया हम लोग को नहीं बुझा रहा है तो देख रहे हैं ना कि 1 और 8 के बीच में कई गुना है आप देखेंगे इसमें भी देखेंगे -2 का प्री इमेज नहीं मिल सकता है लाइफ में तो आप इतना चीज कर सकते हैं ठीक ना चलो इसको हम डिलीट करेंगे सीधा और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे सॉरी 3 की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 3 भी हम कर लिए हैं क्वेश्चंस लेकिन फिर भी मैं करूंगा फिर से चलो पॉज कर देना डिलीट कर देना चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उसका रिलेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस मतलब महत्तम पूर्णांक फलन आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है फलन दिया हुआ है f such that r tends to r which defined by f of x is equal to this ठीक ना
ऐसे दिया हुआ है तो इसको बड़का कोष्ट x ना पढ़ें, ठीक ना, ये बड़े बड़ी कोष्ट x। दूसरा इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इसको पढ़ने का भी है तरीका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन ऑफ x। और इसके बारे में मैं आपको बताया था कि क्या होती है, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर उसको वाच करो, ठीक ना। मैं सोचोगे कि यहाँ पर बता देंगे तो टाइम नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए रियल कर लेंगे ना, यहाँ पे मैं रियल कर लिया और यहाँ पे मैं क्या कर लिया, रियल। हाँ, a माइनस इंफिनिटी v2 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 2 प्लस इंफिनिटी, क्या इसके बीच में -3 होगा? अच्छा, -3.5 भी होगा सर, -2 भी होगा सर, -2.5 लेते हैं, -2 लेते हैं, -1 0 1 1.5 भी होगा, 2 भी होगा, 2.5 भी, बहुत सारे हो गए हैं, ऐसा ना है, बहुत है, ध्यान देना। -3.5 -3 -4 और -2 -1 0 1 2 3 3.5, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। चलिए तो थोड़ा सा मैं हमको रहा नहीं जाता है, बता दे रहे हैं कि है ना, इसे इसका मतलब देखो क्या होता है, यही वाला बतिया बाहरी निकल जाएगा कब, जब एजा पर इंटीजर रहेगा तब। यही वाला बतिया बाहरी निकली कब, जब एजा पर इंटीजर रहेगा। अब अगर बाबू इंटीजर ही ना हो, ठीक ना, तब एक कर देखो कुछ ही निकलेगा, जस्ट बिफोर वैल्यू ऑफ इंटीजर टू x से पहले जस्ट बिफोर इंटीजर वैल्यू। कहने का मतलब समझो, अगर हम आपसे ये 0 है, पेशेंस रखना, 1 ये 1.5 हो गया, ठीक ना, आई 2 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, आई -1.5 आई हो गया 2, ठीक है। अगर हम आपसे सवाल करें कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक ना, ये चूंकि इंटीजर है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक ना। अगर मैं पूछूं आपसे, ध्यान देना सब लोग, इसका वैल्यू तो भी इंटीजर है, 2 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर मैं पॉइंट में दे दियो तो तुम फुल पॉइंट वाला ध्यान रखना, 2.5 है ना रे, 2 और 3 के बीच में होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या लिखा, यदि इंटीजर ना हो तो जस्ट बिफोर वैल्यू ऑफ इंटीजर टू x के पहले दिया हुआ x है ना, देखो ना, x के जस्ट पहले, बाद में ना पहले इंटीजर कौन है, बोल 2। ऐसे तो जस्ट पहले देखो, पहले तो 1 है, 0 है, लेकिन जस्ट बात करने के लिए जस्ट माने तुरंत तो ना है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर हम इसी को ले ले ऐसे -1.5 तो इंटीजर नहीं है, तो जस्ट इसके पहले कौन है, इसके जस्ट पहले तो उधर ना, इधर से उधर गेला होता है, तो जस्ट पहले कौन है, -1। समझ रहे हैं, नहीं वाला देखेंगे बेटा, नहीं समझ में आया है 4 बार कमेंट में बात कर दो, हम कर लेंगे फिर से 5वां बार। ये हो गया ना। चलो मैं सबसे पहले इमेज ढूंढता हूँ पॉइंट वाला, -3.5 तो हो जाएगा -3.5 का -3, बोलो ससुरा जुड़ जाएगा जाके -3 से, -3 भी जुड़ेगा इसी से, और नहीं जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा जिससे वो चीज गधा है। अच्छा 1 जुड़ेगा किससे, बोलो 1 से, और 1.5 भी जुड़ेगा 1 से। आए बाबू, ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है, अरे ये दोनों डिफरेंट है फिर भी अगर इमेज सेम है, तो 1 तो नहीं है। अरे देख बताइए, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन कुछ होगा ना, कुछ ना भाई, समझ नहीं, छोटा होता गधा है, तो वो कुछ नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, कैसे 1 क्यों नहीं होगा, कोई कोड में देख रहे हैं, देखिए सभी विद्यार्थी समझेंगे, कोड में इसका देख रहे हैं पूरा रियल नंबर है, -इंफिनिटी से रेंज जानते हैं क्या होगा, रेंज इसका सिर्फ इंटीजर होगा, सिर्फ क्या होगा, इंटीजर। क्यों, क्योंकि इधर वाला पॉइंट वाला को पूछो करी था, जे निकली थी फुल पॉइंट निकली, पॉइंट नहीं निकल रहा, 3.5 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो ये सब मिलेगा जो इंटीजर है। -3 का प्री इमेज है तो इंटीजर है, इसका भी प्री इमेज मिल सकता है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर का प्री इमेज मिल रहा है, तो रेंज किसको बोलेंगे, इंटीजर। भाई दोनों बराबर है, लेकिन कोड में नाम नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट मारने वाले मार लो,
और ना तो अगर नहीं माना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब फोर्थ। सही विद्यार्थी देखो, जो भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को, तो कमेंट बॉक्स आपका है। मन है तो गाली भी दीजिए, अगर मन है तो तारीफ भी कीजिए, और मन है तो वीडियो शेयर भी कीजिए, अगर मन है तो पूरा वास कीजिए, और मन है तो छोड़ करके भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपके पास होती तो छोड़ने नहीं देता। अगर होती मैं तो छोड़ने नहीं, होती भी चलता है, क्योंकि देखो आप जो किस अनुकूल बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे हमारे यहाँ पर बेटी हो, तो मैं ये ना कहूँगा कि ये हमारी बेटी है, हमारी हमारा ना, अरे ससुरा मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कर्ता को रखा हूँ। मैं आपको व्याकरण पढ़ाया था, ध्यान रखिए। क्या बात है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ आगे भी है मॉडुलस फंक्शन, और स्कूल में लक्षण भी खराब है। मैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बताया हूँ, मैं बार बार टाइम पास नहीं करूँगा। मॉडुलस फंक्शन में बताया हूँ। अगला देखिएगा सिग्नम फंक्शन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना? जी सर। देख क्या कर रहा है, If such that R tends to R, ये लड़का से लड़की, लड़की से लड़का अगर बनना हो तो मेरी बात सब which define f of x equal to, तनी साल में सब सिस्टम बदल के रख दिया जाएगा। if है यहाँ पे 1 है, if x बराबर 0 0, if x less than 0 -1, ठीक है? क्या सीखी जा कैसे लड़का के लड़की गायब कर ससुरा गायब कर देगा। फंक्शन क्या हो सकता है? सिग्नम फंक्शन है, और याद रखिए हम 11th क्लास में सिग्नम फंक्शन बताए हैं, और स्टूडेंट को याद ना हो अलग चीज है, लेकिन टीचर याद रखता है कि कौन सा बात मैं 11th में पढ़ाया था। ये बात मैं पढ़ाया था, इसका साक्ष्य मेरा प्लेलिस्ट होगा, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखो, थंबनेल के देखो, तो उस पर लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक ना? तो मैं पढ़ा दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्लेलिस्ट में जाओ और कैलकुलस क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे सब आपका वीडियो इससे रिलेटेड है, क्लास 11 से रिलेटेड। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है। नेचुरल नंबर है, रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर है। अच्छा बहुत बढ़िया, माइंड मेरा है पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर है। रियल नंबर तो बहुत कुछ होता है यार, -3 होगा, -2.5 होगा, -2 होगा, -1.5 होगा, -1 होगा ना, 0 होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, होगा नहीं होगा? बात निकाल देंगे अगर पढ़ाई, हाँ तो बाबू रे बंद कर दो पढ़ाई ना, तो जाके माउंट एवरेस्ट पर करे लगे पढ़ाई। ये -70 कौन है? प्लस ध्यान देना। देखो 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 देखो, -3 -2.5 2, अरे कुछ ले नहीं लक्षण दिखा देगा, -1.5, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, 1 1.5 2 2.5, ठीक है? जोड़ना है, देखो fx ये वाला रूल से, ठीक ना? fx बराबर फलना, ये क्या कह रहा है सर? चिक चिक के कह रहा है कि यदि x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो उसका मान कितना निकलेगा? अगर x का मान 0 है, तुम क्या करते थे? अरे क्या करते थे? इमेज ढूंढते थे ना रूल से। अगर आप जिस एलिमेंट का इमेज ढूंढ रहे हैं उस एलिमेंट्स को देखो कि 0 से बड़ा कि 0 से छोटा। अगर 0 से बड़ा तो ओकर इमेज 1, 0 से छोटा ओकर इमेज 0 के बराबर इमेज 0। हमरा खोजना है 0, तो 0 का इमेज तो 0, एक तो रूल 1 का इमेज, तो 1 चूंकि 0 से बड़ा है तो ओकर इमेज कौन होगा? 1.5, तो 1.5 भी तो 0 से बड़ा है, सबका इमेज 1, एने वाला का सबका इमेज 0 पे कर रहे हैं। लेकिन याद रखना आप लोग इतना मूर्ख थोड़े ना है, ठीक है? ये सब जितना देखो 0 का तो 0 हो गया, और जितना भी मैं बता रहा हूँ कि जो भी 0 से बड़ा है सबका इमेज क्या बोल रहा है, और 0 से जो छोटा है सबका -1। इस सब से -1 भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा?
ये कौन फंक्शन है? ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दें ये काम आप लोग साफ सुथरा करेंगे कॉपी में, ठीक ना? आप लोग को तो रूल अच्छा लग रहा है, 1-1 है ये है ये 1-1 है रे। देखो कैसे 1-1 नहीं हो सकता 1-1, क्योंकि 1 और 1.5 डिफरेंट है कि नहीं है? 1 और 1.5 डिफरेंट, सब इधर डिफरेंट है लेकिन ये सेम है। सब 0 के ऊपर सब डिफरेंट है लेकिन सी में सेम है, तो 1-1 नहीं है। तो कंडीशन आप लिख दीजिए कि चूंकि x1 x2 लेट बिलोंग्स टू डोमेन, लेट कर लेना कि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट f of x1 बराबर f of x2, so it is not 1 फंक्शन। आती कोड में भी ना देखिए वो ऑटो में नहीं है, ऑटो फंक्शन है क्योंकि -1 का प्री इमेज है, 1 का भी प्री इमेज है, 0 का ये सब है प्री इमेज। तो लिखना है कि कोडोमेन दिया हुआ है -∞ से +∞। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में है -1 0 और 1, ये ना है ऐसा। एग्रो सेट बिल्डर में लिख दो, मुझे हिंदी में लिखा है तो ये हो गया -1 और 0 और 1, ये हो गया। दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं सर। लेकिन कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन। बोलो सही है? यस सर। चलो हम लोग अब आगे हैं। छठा क्वेश्चन एकदम गमक रहा है, सो हम नहीं बनाएंगे। छठा क्वेश्चन अगर देखोगे तो एकदम गमक रहा है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि गमक लिए पूछता है बोर्ड में। चलो मैं बना दूंगा, ठीक ना? डिलीट करे बोलो, अरे बोलो आप भी बोलो, ऑनलाइन वाले ही बोलेगा। कैसे बोले सर, आवाज आएगा? जी बिल्कुल आएगा, कमेंट के जरिए बोलो यस सर, ठीक ना? चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बाबू सब लोग देखिए, ऑन टू फंक्शन आप लोग समझ रहे हैं कैसे होगा। 1-1 भी देखें। चलो अगर फंक्शन पढ़िए ना, चला भले 2 नंबर का है, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा 1 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 1 नंबर पढ़ा लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज हमको लेना है सर। नॉलेज देंगे ऐसा जो कभी नहीं मिलेगा कॉलेज में, ऐसा नॉलेज उस प्रकार से मिलेगा नॉलेज यहाँ पे। समझ रहे बात है? आप लोग तो कॉलेज करते हो सिर्फ एग्जाम देने के लिए, उसे एग्जाम देना पढ़ते हो, मेरे पास एग्जाम देने जाते हो कहीं और, तैयार हो एग्जाम के लिए। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी और फिजिक्स का भी नेक्स्ट संडे को एग्जाम लेंगे। आज कौन दिन है? मंगलवार, मतलब ये संडे को एग्जाम लेंगे फिजिक्स से रिलेटेड भी और चलो ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर कितना है वो बोलो। सारे विद्यार्थी कोशिश करेंगे फर्स्ट डिवीजन लाने का, जो सेकंड ला उसको बहुत मार मारेंगे, सबको फर्स्ट लाना चाहिए, ऐसे लाओ, ठीक ना? आगे देखिए छठा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, रोहित जी सर फर्स्ट लाना चाहिए, नीचे से रखो। नहीं सर, देखे मियाँ सही नहीं रहता है फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो का लाइक शेयर करवे नहीं करता। f बराबर हो गया, f बराबर दिया 1 4 2 5 3 6, यही आपको गिवन है। a से b तक एक फलन है, सिद्ध करेंगे f एकाइक है। f क्या है? एकाइक। एकदम ऐसे ही ना प्रश्न मिलेगा से, अरे वो डोमेन को ऐसे लिखते थे, यहाँ डोमेन a है, कोडोमेन को लिखते थे तो कोडोमेन क्या है? ए से बी बोला है, ए डोमेन और बी कोडोमेन। अगर बी से ए बोलता तो बी डोमेन ए कोडोमेन। बोलो कौन कन्फर्म रट ना देना है कि पहले लिख दे कि डोमेन होते हैं। नहीं सर, दूसरा ए से बी में कह देते ए डोमेन, अब बी से ए में कह देते तो बी डोमेन। हम एक उलट दो कि बी से ए में फंक्शन बताओ, और बना कि नहीं? समझ है ना? इसलिए थोड़ी देर सीख लो, एक उल्टे वाला हम बोलते हैं। अच्छा ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। रूल देखो, ये वाला रूल 1 का इमेज कौन है? 2 का इमेज, अरे ऐसे ना दे ऐसे नहीं मिलेगा आपको एग्जाम। उतना तक सोचे के औकात है बिहार बोर्ड के, काहेगा मैं इतना सिंपल दे दूं हो। अच्छा 1 तो हो गए, देखो सब अलग अलग, सब अलग काउंट टू नहीं है, इस ससुरा के प्री में है आप लैंग्वेज तो बनाए ना जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छठा खत्म हो गया, सप्तमा। अब लोग कहाँ बढ़ेंगे? सप्तमा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सप्तमा प्रश्न में भी मैं एक प्रश्न बता दी। पहला क्वेश्चन में किया था, जो विद्यार्थी बहुत बढ़िया से नोट बना रहे हैं बहुत झकास से, तो समझे कि वह विद्यार्थी को मतलब कॉपी में ये चीज एग्जाम्पल कराया हुआ है। फिर भी मैं इसको साफ कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो 1-1 है कि नहीं है? काउंट टू है बोलो। नहीं सर। अच्छा इसको हम बाइसेक्टिव कह सकते हैं कि नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि काउंट टू नहीं है। और बाइसेक्टिव 1-1 ऑन टू को कहते हैं। बाइसेक्टिव किसको कहते हैं? 1-1 ऑन टू को ही बाइसेक्टिव कहते हैं, क्योंकि मैं लकी हूँ इसलिए आता है, ठीक है ना? हाँ
चलो चले बढ़े हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 क्वेश्चंस में 2 है। पहला है if such that r tends to r which defined by, देखो पेशेंस रखना है। अक्टूबर में जब हम आपसे मिलेंगे तो कहे जी सर गर्दा उड़ल है, गर्दा उड़ल है, ठीक ना, एकदम गर्दा उड़ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कखनी हमरा लग रहा है कि एग्जाम ले लेवे which defined by, नहीं एग्जाम जल्दी लेगा सब तो भुला हो जाएंगे, जल्दी करिए। f of x equal to 1 प्लस क्या है x स्क्वायर, याद किए हुए हैं, पहला वक्त अक्टूबर में पढ़ रही हैं, अच्छा हम तो नवंबर में भुला जाना है, वाह कहेंगे अक्टूबर में तैयारी की है। चलो क्या हो सकता है, ऊपर वाला को मैं इसलिए कर देता हूँ सबसे पहले। अब ध्यान दीजिए, आप चाहे तो डायग्राम मेथड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन देखो भाई कि उधर वाला फंक्शन में अगर एक से ज्यादा टर्म हवा, पीछे आप तक देखला मत एगो टर्म ले, चाहे x स्क्वायर रहे एक टर्म ले, एक से ज्यादा टर्म रहतो न चला, तब मैथमेटिकल यूज करिए। ये हम अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा बता रहे हैं, समझे, ये तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ऐसा में कोई दिक्कतें नहीं होता। लेकिन अगर आपके माइंड में बस एक एगो मेथड गया हो डग रहा है तब कर सकते हैं, एक महीना में गेवे कर लिए तब मैथमेटिकली वाला बुझाई थे, तुरंत मार देते डोमेन के रियल फोटो में रियल करते कि मिलाओ रे, कोड रूल आपको मिला देगा। चलो मैं भी मिला देता हूं, लेकिन हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा खराब लगता है। चलो काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे किसी का सुखी आप इतना है ना, yes, sir. एक बार में यहाँ से लिख दो which defined by f of x चलो 411 फंक्शन को मैं से करता हूँ। कौन सा फंक्शन लीड करते हो, x1, x2 belongs to and belongs to करते हो, एक चीज और लेट करते हो, दोनों की इमेज बराबर अरे करते हो। उसके बाद क्या करते हो, f of x1 निकालो यहाँ से, तो 3 - 4x1 होगा, क्योंकि x हटी x1 सटी, f of x2 निकालो, बोलो अरे बोलो ऑनलाइन में जो है वो कमेंट में बोलो, 3 से 3 से आएगा -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 गया, x1 बराबर इट इज 1 फंक्शन 1 कोई भी दिमाग लगे तो 1 हो गए, ध्यान देना। चलो अगेन बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे सर्जेक्टिव की ओर। फोर सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे हो गया सर्जेक्टिव, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा की, क्या बात है, हवा में अपना दम था, दुपट्टा उड़ा गया, आग गिर गया तेरे आंगन में जोरों से, इसलिए उठा के दे देना यार, धो देंगे फिर से। और सब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा था। चलो और आपका कोड में क्या है बोलो, रियल नंबर, कोड में रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से क्या होता है बोलो, रियल नंबर किसको बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी टू रेंज आप लोग निकालना है ना रे बाबा, रेंज निकालना है, रेंज बॉक्स ऑफ रेंज बॉक्स, यस सर, ए बॉक्स जी बिल्कुल ऐसा है, y हुआ हां सर 3 माइनस और x का मान निकालना है ना, ताकि जिसका मान निकालना पॉजिटिव उसको लिख देंगे, 4x को इधर ले आते हैं, 3 माइनस x बराबर 3 और क्या डाल सकते, कुछ भी क्या 0 डाल सकते हैं, 3/2 आएगा, 3/2 x के बराबर बिल्कुल है, क्योंकि x रियल है ना रे, तो 3/2 रियल नहीं है, बिल्कुल 3/4 भी रियल है। कुछ भी आप y के वैल्यू रख सकते हैं, मतलब रेंज जो होगा, अगर ये y नीचे रहता तो 0 नहीं रख सकते, नहीं सर, अगर ऐसे होता ना, ऐसे उलट जाता, x बराबर ऐसे रहता, देखा ऐसा है लेकिन नहीं, इनके वजह ऐसे रहता, 4 - 3 - तो y के मान सब कुछ नहीं हो सकता था, 3 नहीं हो सकता था, क्योंकि y 0 हो सकता है, क्योंकि 0 रखने से 3 होगा, कुछ दिक्कत है, डिफाइन है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 रखेंगे हो जाएगा नीचे 0 डिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए रेंज में पूरा रियल नंबर होता लेकिन 3 नहीं होता, लेकिन अगर तो 3 भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को देखना अच्छा है, बिग बिगड़ा हुआ थोड़ा ना है, कौन देना मतलब है ना, महावीर के देना ठीक है। चलो काम करते हैं, तो पूरा हो सकता है -∞ to
चूंकि कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज ये तो है नॉट बोले थे लिखे सही ना ये तो मेरा हाथ का कला है समझे सो इट इज बोलते कुछ है जुबान है लड़खड़ाता है हाथ कभी नहीं फिसलता इट इज सब्जेक्टिव फंक्शन मैं अपने आप से ज्यादा भरोसा अपने हाथ पे करता हूँ चलो हो गया चलिए ए हो गया आपका फंक्शन चेक हो गया ना चलो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट का नोट करेंगे एक बार कर चुके हैं आप लोग मेरे को पूरा याद है कि आप लोग किए हैं इसलिए मैं अब करता हूँ सेकंड क्वेश्चन कौन क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज कर देंगे तो बहुत अच्छी से चलो गॉब के सूत्र देखना है चलो बराबर ए वाले प्रश्न सेकंड वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना ध्यान से बिल्कुल देखना मेरी ओर ताकि मैं आपकी ओर रखूं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ चुकी f such that r tends to ठीक है define by f of x is equal to 1 plus 1 कैसे करूं सॉल्यूशन कैसे करूं लेट x1, x2 belongs to डोमेन और लेट करो f of x1 बराबर f of x2 तो अब क्या कहती हो रही है x1 बराबर x2 ना चलो f of x1 निकालो 1 plus x1 के होल स्क्वायर 1 plus x2 के 1 से 1 जाएगा x1 के स्क्वायर बराबर x2 के स्क्वायर जान के लगी के स्क्वायर से स्क्वायर खत्म x1 बराबर x2 दिस इज 1 कोई क्वालिटी के लाइक है खत्म x1 बराबर x2 इज 1 बस उधर से करते कि जो के लो 1 एक नंबर के लो एक नंबर ऑन टू चेक जितना बनाओगे उतना नंबर आपको मिलता है ऐसा बात नहीं मैथमेटिक्स है ना आप मान लीजिए कि यहाँ तक सही बनाए इतना तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको गलत हो गया है तो आपको नंबर उतना तक का देगा समझे ये आपको देता है इतना भी मूर्ख नहीं होता है लोग समझता है कि बेचारा का भाग नहीं आता होगा बाकी जोड़ नहीं आता हाँ जोड़ नहीं आता चलो तो यहाँ से खसकाओ बराबर 0 एक बार जोड़ के एक बार रॉकी आले कर बोला तो लगता है क्या करिएगा तो हम लोग बोल देता ना अच्छा आप लोग में भी करेगा पत्थर देखो x1 प्लस x2 बराबर 0 पता ना कि फाटल करे जब वही वाला बात है यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा बोलो x1 बराबर माइनस x2 यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर प्लस आ जाएगा नहीं आ जाएगा तो देखो 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 क्या ये रिजल्ट संभव है बिल्कुल रिजल्ट संभव है संभव है ना एक x1 x2 डोमेन है और डोमेन को रियल में बिल्कुल नेगेटिव होता है दोनों रिजल्ट पॉसिबल है ना मैं बोला था कि ये वाला सिर्फ पॉसिबल होना चाहिए यहाँ पर तो दोनों पॉसिबल है सो इट इज नॉट बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं और इतना अच्छा समझिए ताकि आप भविष्य में बेरोजगार न रहें ठीक ना ये नहीं कि बाबू इंटर पास ग्रेजुएशन पास फिर भी बाबूजी से पैसा चाहिए बाबूजी को सेट करके बियाह कर देख रहा अगर जाया बस है तो मलकी नहीं बस कर तो कि पैसा सही है क्यों कपला तो कभी बियाह तुरंत आपको ना दिखा देगी ट्रेन पर बैठा देगी औरत लोग कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं चलती है देखती है आपके पास कितना प्रॉब्लम अगर बटुआ खाली है ना कहा जाता है कि स्त्री के गोद और पुरुष के बटुआ कभी खाली नहीं होना चाहिए अगर खाली रहा तो दुनिया मार